मामू जी आनंद रहियो पुत्र, आनंद रहियो। कहिए मामू जी, आज देख रहे हो बहुत खुशहाली में, खुशी की मारे एकदम फूल समा रहे हैं। हाँ, आज तो हमें खुश किया, बहुत खुश छी। लेकिन ऐसी कौन सा खुशखबरी लाए आपकी खुशी के मारे झूम रहे हैं? दुल्हन, अगर हम सारी कहानी कह करके सुना देंगे ना तो तुम भी खुशी से झूम उठोगी। अच्छा, हाँ, ऐसी समाध लाए आज? ऐसी समाधि सुनाइए मामू जी। दुल्हन, आज नरबर की लराज में छटकी दुल्हन के माता पिता जो है बहुत धूमधाम से विष्णु जग कर रहे हैं। अच्छा, अरे बाप रे बाप, 151 मूर्ति बैठल के, हाँ 151 कलशा, 80 हाथ के झूला छे, देश देश के छतरी मोगल पैठान मेला में लोग नहीं ठहरल जाए। इतना शानदार की मेला लगा, इतने शानदार के मेला छे। वाह। और वो मिसेज दिल के छटकी दुल्हन, और छटकी दुल्हन अहाँ लगन आब रहल, ऑर्डर मांगे। क्या ये बात की मालूम है मेरे गोत्री को? हाँ, अच्छा, ओकरा पत्र ले, हाँ, आउ यहाँ लगन आब रहल छी, बुझलिए? तो मेरे पास क्यों आ रही हो? ऑर्डर ले खातिर ले। अच्छा, अहाँ से ऑर्डर लेते आ पोता इंदल जे छे ओकरा साथ करके मेला के। अच्छा ये बात है। हाँ, मेरी गोत्री के दिल में लालसा लगी, उसकी जग में मेरे बेटा को भी लेके जाएगी। हाँ हाँ, इंदल सिंह, खुशी की बात है मामा जी। मेरी गोत्री की नजर में जग हो रहा है, मेरी भी दिल खुश हो गई। बिल्कुल आपने कहा कि तू भी सुनेगी तो खुशी की हमारी झूम उठी। हाँ, रही बात मेरे बेटा की, साथ जाएगी वो। जब वो मुझसे ऑर्डर मांगने के लिए, मैं खुशी से ऑर्डर दे दूंगी। बेटा जिस टाइम मांगेंगे मैं फौरन उसे साथ लगा दूंगी। लगा दे साथ। हाँ, बेचारी जेते मेला ठेला देख के फिर चल लेते ना। छे बात की जगह यहाँ से कहे महिला के नाक नहीं रहे तो गूं खा। ए बाबूजी, सोना रानी के सामने में बात कर रहे, दिमाग को ठिकाना के बात कीजिए, समझ गए ना? हमार दिमाग घसकल छी की? बिल्कुल फीदा उतर गया आपका। हमार फ्यूज उड़ गेली ना। हाँ, पोता हूँ है अकेला है नारा
कीजिए। हम उल्टा सीधा बात नहीं बोले। खुद जानते हैं कि दुनिया में कितनी बड़ी टाइन है, तो उससे ज्यादा टाइन सोना रानी है। फूल सोना रानी की बेटा कोई खीरा का बतिया नहीं है कि किसी को उंगली बताने से सर जाएगा। दुल्हन जे यहाँ पावर में अभी छिए, ई पावर अहाँ के काम आर नहीं कर। अच्छा, आई द्वारे कि यहाँ छिए महबा किला में और पोता इंदर सिंह जते नरवर किला। अगर देखे में इतने सुंदर पोता हमारे इतने सुंदर ये देखे में, अगर बाय संजोग वही गांव में डायन जोगिन के कमी नहीं है, कहे जो कोई नजर चला दल के पोता पर, कहे जो कुछ भै जते तो दोनों भैयारी में एगो बेटा महबा किला राज के दिया बुता जाए। वो राज में सब निपुत्तरे है। अरे उस राज में लोग को बेटा नहीं है, सब के है? लेकिन हमरा पोता सन के केकरे बेटा नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, लेकिन एगो बात हाँ गौर के लिए ये पूछ, क्या एगो बात हम अहाँ से पूछे छे, छटकी दुल्हन के या ओकरा जाए वाला नहीं छे कोई मेला साथ में? जाने वाले ढेरी क्या, लेकिन अपनी मर्जी की बात है। ए मर्जी की बात। दुल्हन तुम कान खोल करके सुन लो, इसका मतलब इसमें कोई राज है, जो कि पोता इंदल के लिए उतना व्याकुल हो रही है, इसमें कोई राज है। अरे वो राज है? क्या राज है? हम बताते हैं, इसमें राज वही है कि वो सोचती है कि हमारे बड़ी गोतनी को एक बेटा है और हमको आज तक भगवान कृपा से न कोई बेटा हुआ है न कोई बेटी हुई, इसलिए वो सोचती है कि मैं उसको मेला लाज ले जा करके, और अगर शायद कहीं उसे कुछ वहां हो जाए तो दोनों पलरा बराबर हो जाएंगे। इस सब बात के नहीं छिए, जलानी छिए, देहरी छिए। ये तो बड़ी अकल की बात बोल दी है मामू जी। अब मेरी समझ में आ रही कि सही में उसके दिल में बदनीति है। जा बदनीति नहीं छे ताऊ एते किया एग्री भेल छे हम छोरे के लेके जेबै। सही बात है। 12 बरस गुजर गया, मेरी गोत्री को आज तक उसे परमात्मा एक संतान नहीं दिया है, और मेरे बेटा पर नाज रखी हुए हो तो जरूर सोचती है कि क्यों कि मेरी गोत्री की भी बेटा गोत्री खत्म कर दो तो दोनों पलड़ा बराबर हो जाए, बराबर भाजी। अब मैं समझ गई। लेकिन कान खोल कर सुनिए मामू जी, फूला रानी अगर नाक लगा के रह जाएगी, सोना रानी बेटा कभी नहीं उसे दे सकती है। ये बात मैं कह रही हूँ। भले नहीं हो बात भले, अरे समझलिए बुझलिए तो अकल भले न दिमाग में, अन्य तो बहा देती। सही बात कर रहे हैं, तो नहीं जाइए साइड में आई कि मैं तो उसे फौरन दे देती, लेकिन आप आ गए तो बहुत अच्छी बात की। लेकिन मामू जी एक बात है, बेटा तो मेरा जरूर है, लेकिन सिर्फ मैंने पैदा किए, पालन पोषण करने वाली माँ हुई है, उसकी बड़ी प्यार से पोसी है, लेकिन उसके दिल को कैसे मैं तोड़ूंगी, ये पॉइंट मुझे बताइए। ओ तोरी के ये सब तो छटका गप, दिल के तोड़ना और कोनो आजकल भारी बात है। बताइए ना। अहाँ लगेते इंदल सिंह के मांगे, हाँ हाँ, अहाँ ओकरा समझा बुझा के जना हेते तना पहले कह, बुझली? नहीं राहुल देना का तो सटल जाए। अरे दिमाग बूढ़ा भेलिए, आब ओते ने स्मरण शक्ति घट ने गेले, ते पटरी छोड़ दे छी। हां त अहाँ जे छै ने ओकरा समझा बुझा के पहले कहबै, ओकरा कहबै अगर अहाँ के मेला गेल, अहाँ के मेला जाय के मन छौ ने तो हमें अपना देवर के बोला दे छी, ओस नहीं ते देवा पंडित के बोला दे छियो। अगर ओकरो साथ जाय से इनकार करते, कतबो यहाँ के कहते, यहाँ ओकरा सीधे कहबै इंदल सिंह नहीं जेते। अगर वे पर कुछ बोलते, बाजार के झोंट पकड़ के बाजार देवे आ 10 लाख पूरे दिल टूट जाएगी। अगर वो से बेसी कुछ बोलते ने तो सीधे कहते हैं कि शौक छो बेसी, बेटा के लेके जेबे मेला तो जन्मा न ले, जन्मा ले लेके जो डॉक्टर के बेटा के कोन नशा। हाँ तो खूब चमके छे बाबू जी के, बस अपने दिल टूट जेते, बस चल जेते बेटा अहाँ के बैठ मोन आते जैते ने अपन घर में सुतल रह, बस बस ओकरा नेरा में जगे छै की दिक्कत की छै? दिक्कत हमरा के कहे ने छै, वह बात के जमायो के कोई न बाऊ के सब बाऊ के सब तो ठीक है तो हमें जाओ तो ठीक है बाबू जी, आप चाहिए वो भैये वाला है तो आवे दियो ना ओकरा, कहे जो हमरा देख लेते तो कहते जो हां हां बाबू जी जल्दी ए या गेट से हम यहाँ तक निकल देते, हम जाए छी।
के लाली सबा सौती नगे एक चुले मते बाऊ चाला आवाज कहाँ छे मेकवा हमरा आर का कलेजा फाटै छै गान गानी नींद घिच रहल छै आवाज दियो ना माइक में आवाज कत है कत गेले आवाज कत गेले ऑपरेटर बोले छे मुंह ताके छै टुक टुक
तेरे चेहरे पर इतनी खुशहाली दिख रही है। अगर शायद वहां तो जानेगी तो तू भी खुशी से झूम उठेगी। ऐसे ही बता बरन है बहन कि शायद अगर जान जाएगी तो तू भी खुशी से झूम उठेगी, तू भी तैयारी कर देगी। ऐसी हाँ, तुम सुनने के लिए चाहती का तुम्हारे दिल में कैसी खुशहाली जगी है? अभी मैं बताती हूँ। ठीक है बहन, आज मेरी नैयर में मेरे माँ और पिताजी ने बहुत शानदार की तुलसी विज्ञापन जब कर रहे हैं। उस जग में देश देश का मुगल पठान, राजा महाराजा, छत्री, मुगल पठान, बेसिया, बंगाली सभी जा रहे हैं। मुझे सूचना मिली है कि मेरे माँ और पिताजी दोनों मिलकर के जग कर रहे हैं, तो मेरी भी इच्छा करती है कि मैं भी जाऊं। तुम्हारी क्या विचार है? ऑर्डर दे, मैं जाऊंगी देखने के लिए। आगे पगली, आज कितनी साल की बात तेरे पिता ने इसमें जग कर रहा है। देश देश की छतरी, मुगल पठान, बेश्या, बंगाली तेरे राज में मेला देखने के लिए जा रही है। हाँ, और तुम्हारी दिल इधर मेला नैयर जाने के लिए। तो इसमें सोचने की क्या बात है? तुम्हारी नैयर में जग हो रही तो समझ ले मेरी नैयर में जग हो रहा है। सही बात है। और इस जग में तुझे जाने के लिए मैं इजाजत नहीं देती हूँ तो समझ ले पाप की भागी बिल्कुल मैं बनूंगी। लेकिन एक ही बात है बहन। क्या बात है? सुनाऊं? हाँ बोलना। अकेली जाइबई भाई हारा बाबा हर गई मोर कोना गे अकेली जाइबई के अपना नाही साथ गे लगाइए देव देवारा बागे जलाना कल के शाह का शौक है ना वो कर लो से। मैंने कुछ समझी नहीं बहन। तू अपने पति के साथ नहीं जाएगी? कहने के मतलब यह है बहन कि मेरे स्वामीनाथ जंगल में अभी शिकार खेल रहे होंगे। जब तक मेरे स्वामीनाथ आएंगे तब तक मेरी नैहर मेला खत्म हो जाएगी, तो मेरी मन की लालसा मन ही मरा जाएगी। फिर मैं दोबारा मौका नहीं मिलेगा मेला देखने के लिए या जग देखने के लिए। बहन जंगल गए तो की गए आ जाने सब आज कहता की कहे छे अपन बिहार के लोग विदेशों के नहीं छोड़ लगे, मजदूरी करते करते विदेशों में घटा लगले। कते लोग खटे छे दिल्ली पंजाब विदेश में, जेन चीन निकाल है ना एक बेर निकाल ला। हेलो हेलो, हाँ की बात रहे ये हिसाब यार नहीं दे कते दिन बाहर में रहा किया कहते पैसा करी छोड़ दियो बाजार का जल्दी ट्रेन पकड़ो इमरजेंसी आबो ना हमरा जरूरी हर जाके पहुंच जाय छी। हमर देवर जंगल गेले त की गेले यो एक बेर हला करबे तुरंत घोड़ी सजाय त एक के चाबुक में घोड़ी का त तुरंत दरबार में पहुंच जाते। एक हाँ बहन, पति के साथ जाएगी ना, पति के साथ तुम जाएगी, रास्ते में कोई देखी मोहनपुर सन के मेला मिल जेतो, बलवा हाट सन के शहर मिल जेतो, ऐसा नसन चीज तोरा कीन के देतो कि तोर मन तक गद गद हो जेतो। क्या सब खरीद करके देंगे मुझे? बताऊं? हाँ बता दे मुझे। मास्टर साहब बता दे छिए क्या गोतनी हमर अबला छे तबला बजे देख एक पैरा बैगे पायलिया देतो बियाउआ किना के जा। अच्छा डर हमें
ऐसा ऐसा सामान किन के दो तो पूरे बदन के सजाया रखोगे। और जब जब नहीं आया जे भी ना सखी सलिया देख तो कता के मैं आगे देखी फुला रानी के दे नहीं झलके छे जेवर से। महान मेरी नैहर में अनेकों प्रकार की सामान मिलेगी, वही मैं घर में खरीद लूंगी। अच्छा अच्छा। अनेकों एवं प्रकार के श्रृंगार की सामान मिलेंगे, अनेकों प्रकार की सारी वातावरण सारी जगह देखने को मिलेगा। हर सखी सहेली सभी मिलेंगे, मैं उनके साथ जाकर के मेला में खरीद लूंगी। अच्छा एक बात पूछू? हाँ, जब तू अपने पति के साथ नहीं जाएगी, देवा पंडित के साथ नहीं जाएगी, हाँ, तो फिर तू जाएगी किसके साथ? किसके साथ जाऊंगी? हाँ सुनाऊं? हाँ क्या है? सांगा गे लगा दे बाहर इंदा लगे बेटा क्या गे सांगावा लगा दे बाहर गे बेटा इंदा लाग छो बेटा के साथ जाएगी तू? हाँ, मुझे बहुत बड़ी लालसा हो गई कि मैं बेटा इंद्र सिंह को साथ लगा करके जाऊंगी। वहाँ मेरी जो भी सखी सहेली सगा संबंधी के आदमी आएंगे, सभी देखेंगे तो मेरी भी मन गदगद हो जाएगी, क्योंकि उनकी संतुष्टि मिल जाएगी। पूरा का बेटा है। सही बात है, लेकिन बात बेटा जाने में कोई इनकार नहीं है और बेटा देने में भी कोई इनकार नहीं है, लेकिन कारण यही है कि बेटा बहुत खतरे से खेल रहा है। खतरे से खेल रहा है? बेटा पर बहुत भारी जिम्मेवारी है। क्या हो गया है बेटा को? सुनेगी? हाँ, मैं सुनने के लिए चाहती हूँ। शायद अगर तू सुन लेगी तो तेरे पैर से नीचे इसकी जमीन खिसक जाएगा। मुझे कह करके सुनाओ, क्या बात है? एक दिन की बात है, मेरे स्वामीनाथ ने बेटा को दरबार में बुलाकर अपनी लंगी तलवार उसे हाथ में थमा दिया और कहा कि बेटा इसी टाइम इसी वक्त चले जाओ, तुम जंगल में तीर तलवार सीखना। तीर तलवार सीख कर वीर बलवान बनोगे, आगे चलकर मेरे बाबू रुद्र सिंह का अगर बाजू थकित हो जाएगा, उम्र झुक जाएगा, तो तुम तलवार थाम सकते हो। बेटा तो इंदल में तलवार लेकर चला गया, लेकिन अचानक उसके दिल में क्या आया, वो फौरन वापस आ गया
और तलवार को दरबार में फेंक दिया। स्वामीनाथ ने उससे पूछे कि तुमने तलवार क्यों फेंका? इंद्र सिंह ने जवाब दिया कि पिताजी मैं तीर तलवार नहीं सीखूंगा, मेरे दिल में लालसा लग गई है, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा इसी वक्त, चलिए मेरे कनबज में नाम लिखा दीजिए। दोनों बापू में तकरार चलने लगा। स्वामी जी कह रहे थे कि इंद्र सिंह भला चाहता है तुम तो तलवार उठा ले और मेरी बात को मान, फौरन जंगल को रिटर्न हो जाओ। बेटा कह रहा था पिताजी मेरी गर्दन काट दीजिए, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तलवार नहीं सीखूंगा। दोनों में बकवास करते करते स्वामीनाथ की पारा गर्म हो गया, मुड खराब हो गया। जब स्वामीनाथ की मुड गर्म हो गया, इंद्र सिंह को झोटा पकड़कर जमीन पर लेटाकर 50 कोरा उसके बदन पर आजमा दिया। फिर भी उसकी गुस्सा शांत नहीं हुआ, उल्टा बांध बांधकर कैद कर दिया। बेटा सन्नाटा रात में रो रहा था, मैं इंतजार कर रही थी, अभी तक बेटा आया नहीं, लेकिन अचानक बेटा जो रो रहा था उसकी आवाज मेरी कानों में पहुंची। मैं जाकर देखती हूँ बेटा कैद में बांधा हुआ रो रहा है। मैंने बेगर इजाजत की, मैं स्वामीनाथ से नहीं पूछी ना उससे इजाजत लिया, बेटा को खोलकर रंगमहल लेके खाना खिला रही थी। अचानक स्वामीनाथ पहुंच गया, मुझसे जवाब करने लगे, रानी इस कैदी को मैंने कैद किया था, तुमने क्यों कैद से खोलकर आजाद कर दी? मैं भी कही जिस कैदी को आपने कैद किए थे मैंने कैद खोलकर आजाद कर दिया। दोनों में बकवास चलने लगा। बकवास चलते चलते मैंने सोची कि स्वामीनाथ इतना गर्म होकर बोल रहा है तो 4 बात की जवाब मैं भी अगर इसको दूंगी जवाब तो स्वामीनाथ ठंडा हो जाएगी। मैंने 2-4 बात की जवाब अपनी आवाज में दिया उसको, झट से मेरी भी जुरा थम लिया। जुरा थम के जमीन पर हटाकर 10 कोरा मेरी बदन पर भी आजमा दिया। मेरी मन तो गदगद हो गई, मैंने डर के मारे भाग गई। फिर बेटा को कैद कर दिया। अचानक ना जाने कि ये बात ये खबर जंगल में देवर को कैसे पहुंच गया। देवर जैसे सुनता कि बेटा ने कैद घर में रो रहा है, गुस्सा के मारे रसबिंदली घोड़ी को सजाया और घोड़ी पर सवार हुआ और खींच के चाबुक घोड़ी को मारा। गुस्सा के मारे घोड़ी भी 2 पर जंगल में रखा और 2 पर चढ़ा। देवर ने कैद पर उतर गया घोड़ी से। इंद्र सिंह को पूछने लगा कि बेटा तुमने कौन सी गलती किया था कि भैया ने तुझे इतनी बड़ी सजा दिया कि गोरा बदन को मारकर काला कर दिया है और कैद में तुझे बंदी बनाकर रखा। इंद्र सिंह ने सारी वातावरण को बताया कि चाचा जी मेरे दिल में लालसा है पढ़ने के लिए और पिताजी कह रहा है तलवार सीखने के लिए। देवर ने उसी टाइम बेटा को घोड़ी पर बैठाया, लेकर चला गया कनबज में नाम लिखाने के लिए। इधर स्वामीनाथ को पता चल गया कि उस बार मेरी पत्नी मेरे बेगर इजाजत की खोल कर ले गया, अब की बार मेरा रुदल सिंह जो मेरे सामने में जवाब नहीं करता वो भी मेरी इजाजत खोल के कनबज को चला गया। इधर से स्वामीनाथ पीछा गया, उधर से रुदल सिंह नाम लिखा कर लौट रहे थे। दोनों से रास्ता में टकरा गया। जब दोनों से टकरा गया देवर ने घोड़ी पर से उतर गया, भैया क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? स्वामीनाथ ने कहते रुदल सिंह मैं तेरे पीछा करते आया हूँ। इंद्र सिंह कहा? बोला बेटा स्कूल में पढ़ रहा है उसका नाम लिखा। बोला नाम लिखा दिया? देवर ने बोला हाँ नाम लिखा दिया। वहां दोनों भाई में तकरार चलने लगा। स्वामीनाथ कह रहे थे देवर रुदल सिंह अगर भला चाहता है तुम तो इंद्र सिंह के स्कूल से नाम कटा कर मेरे हवाले कर दे। और देवर करता भैया जब रुदल सिंह ने नाम लिखा दिया है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि इंद्र सिंह का नाम कनबज से लिखा देगा। दोनों भाई में बकवास चलने लगा। अचानक देवर की जुबान से निकल गया मुखार बिंदु से कि भैया दोनों भैयारी में कटा कटी हो जाएगा, तलवार चल जाएगा, लेकिन बेटा का नाम स्कूल से नहीं। स्वामीनाथ की जुबान खामोश पड़ गया। दोनों शेर दोनों तरफ पलटी ले लिया। अब बोल। और मास्टर को देवर ने कहा क्या आया है कि मास्टर मेगर मेरे पूछे हुए मेरे इजाजत से अगर तूने इस लड़का को छुट्टी दे दिया तो तुम्हारे पूरे परिवार को मैंने बख्शी झुकाकर मार दूंगा। उधर मास्टर खतरे की